इत्तफाकन मेरे हाथ से गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। बेगम ने तीर की तरह इल्ज़ाम खींच मारा, आप हमेशा गिलास तोड़ देते हैं। हालांकि इससे पहले मुझसे फ़कत एक गिलास टूटा था, और वो भी हमारी शादी के इब्तदाई दिनों में, यानी आज से कोई 15 साल पहले। क्या 15 सालों में कोई वाक़या 2 दफ़ा ज़हूर पजीर हो तो उसे हमेशा कहा जा सकता है? लेकिन ज़नाना मंतक का अपना नाप तोल होता है। फिर ये हमेशगी का इल्ज़ाम मुझ पर गिलास शिकनी के सिलसिले में ही आयद नहीं किया गया। यही फ़र्द जुर्म मुझ पर कई दूसरी हासी मासूमाना हरकत के ज़िमन में भी लग चुका है। आप गुसलखाने का नलका हमेशा खुला छोड़ देते हैं, हालांकि ये गलती 15 सालों में शायद 3 या 4 मरतबा हुई होगी। आप हमेशा अलमारी की चाबी गुम कर देते हैं, ये जुर्म फ़कत एक दफ़ा सरज़द हुआ था। आप हमेशा कार में पेट्रोल डलवाना भूल जाते हैं, ये हादसा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। महज पेट्रोल रुक जाने पर बेगम साहिबा को शुबा हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये तो ऐसा ही था कि मैं बच्चे की पैदाइश पर माँ बेटे को हस्पताल देखने जाता तो कह देती, जाइए आप तो हमेशा बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। हालांकि सवाल सिर्फ़ एक दफ़ा और एक बच्चे का था। लेकिन नहीं, मोहतरमा हमेशा का लफ्ज़ महज़न आदतन इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा होता तो चंद ऐसे मौके भी हैं जहाँ ये लफ्ज़ जायज़ तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और इस्तेमाल करना चाहिए, मगर मजाल है जो बेगम साहिबा उसे नोके ज़ुबान पर लाएं। मसलन हर महीने पहली तारीख को पूरी तनख्वाह बेगम के हवाले कर देता हूँ, लेकिन आज तक इस शरीफ ज़ादी के मुँह से तारीफ़ ना सही इल्ज़ामन ही सही ये नहीं निकला कि आप हमेशा तनख्वाह ला कर मेरे हाथ पर रख देते हैं। बल्कि इस ज़िमन में कुछ फरमाती हैं तो ये कि खुदाया कब महीना गुजरे और चंद टकों का मुंह देखने को मिले। इसी तरह मेरा मामूल रहा कि बेगम को हर हफ्ते एक नई फ़िल्म दिखाने सिनेमा ले जाता हूँ, मगर मजाल है जो इस हमेशगी का इन्हें ख्याल तक आया हो। बल्कि उल्टी शिकायत करती हैं कि हाय फ़िल्म देखे तो पूरा हफ्ता होने को है। खुदा जाने इस मौजू पर अपने मरगूब लफ्ज़ हमेशा को कैसे पी जाती हैं। अगले रोज़ हम इस्लामाबाद में एक दोस्त को मिलने गए। इस्लामाबाद में पहली मर्तबा मकान आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता, चुनाचे मकान तलाश करते हुए कुछ वक्त गुजर गया तो बेगम साहिबा ने हस्बे आदत फतवा दिया, अजीब बात है, आप हमेशा रास्ता भूल जाते हैं। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछा, क्या कहा, हमेशा? हाँ तो और क्या। तो प्यारी बेगम साहिबा मुझे ये बताएं कि इससे पहले 4 मरतबा कहाँ कहाँ मैं रास्ता भूला था। 4 मरतबा? चलो 1 मरतबा सही। अब मुझे ज़ुबानी थोड़ा ही याद है, तो क्या कोई तारीख़ की किताब देखना पड़ेगी? हाँ याद आया, पिछले साल आप मुझे सुनार की दुकान की बजाय सब्ज़ी फ़रोश की दुकान पर ले गए थे, याद है ना? जी हाँ बिल्कुल याद है। हुआ ये था कि आप अपने बुंदे ख़रीदने के लिए मुझे सुनार की दुकान पर ले गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मालूम हुआ कि सुनार अपनी दुकान किसी सब्ज़ी फ़रोश के हाथों बेचकर मरी रोड पर चला गया है। लिहाजा कसूर सुनार का था या आपका? मेरा कैसे हुआ? अरे जाने भी दें, आप तो हमेशा बाल की खाल उतारते हैं। लीजिए फिर हमेशा। और जहाँ तक खाल उतारने का सवाल है, खुदा गवाह है कि खाल उतारने की हरकत मैंने ज़िंदगी भर नहीं की, ना बाल की और ना बकरे की। अगले रोज़ हमारा डायरेक्टर रिटायर हुआ तो दफ्तर वालों ने उसे अलविदाई पार्टी देने का अहतमाम किया। ये खालिस मर्दाना पार्टी थी। मैंने बेगम को किसी कदर माजरत अमेज़ लहजे में बताया कि मुझे इस पार्टी में अकेला ही जाना पड़ेगा। कहने लगी, ठीक है, मगर आपका बाहर जाना और मुझे हमेशा अकेले छोड़ जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेगम, मैंने एहतजाजन कहा, पिछली दफ़ा जब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर गया था कोई 10 साल पहले की बात है, और गया भी इसलिए था कि बंद टूट जाने की वजह से आधी रात को तमाम मर्दों को शहर बचाने के लिए सलाब का मुकाबला करना पड़ा था। जाहिर है इस तकरीब में आपकी शिरकत मुनासिब ना होती। जवाब में इरशाद हुआ, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। देखा आपने, फिर हमेशा फिर बहाना। अगले रोज़ ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था, इत्तफाकन थोड़ी सी राख कालीन पर गिर गई। बेगम ने झट इल्ज़ाम तराशी की, आप हमेशा कालीन पर राख झाड़ देते हैं। मैंने कहा, कभी कभार राख गिर जाने से तो मुझे इनकार नहीं, लेकिन अगर मैं हमेशा अपने 40 सिगरेट रोज़ाना की राख कालीन पर झाड़ता तो गुज़श्ता 15 सालों में इस ड्राइंग रूम में तकरीबन 11 टन राख का ढेर लग चुका होता।
اور اس صورت میں یہ ڈرائنگ روم کی بجائے کوئلہ سینٹر نظر آتا، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کوئی معذرت کرتی یا سیدھی سادھی معافی مانگتی، کہنے لگیں تو سچ مچ اتنی راکھ جمع ہو جاتی؟ پھر تو اچھا ہے میں جوں کہ توں ہر روز قالین صاف کرتی رہی۔ گویا محترمہ نے 11 ٹن فرضی راکھ ڈھونے کا کریڈٹ بھی اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ چند روز ہوئے دفتر بند ہوا تو میں گھر جانے کی نیت سے کار میں بیٹھا، مگر انجن نے جواب دے دیا۔ ناچار کار کو دفتر میں ہی چھوڑا اور بس سے گھر روانہ ہوا۔ بس سٹاپ سے گھر پہنچا، لیکن جو ہی اندر قدم رکھا بیگم چلائی، آپ ہمیشہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے جوتے پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میری پیٹھ پر آخری تنکا تھا۔ میں نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کی روح سے اب میں ہمیشہ اپنا سگریٹ قالین پر جھاڑتا ہوں، اور بیگم صاحبہ کو سچ مچ یہ راکھ چننا پڑتی ہے جس سے انہیں درد کمر کی مستقل شکایت ہے۔ غسل خانے کا نلکا ہر روز کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور بیگم اسے بھاگم بھاگ بند کرتی رہتی ہیں۔ جب بھی بیگم میرے ساتھ کار میں نکلتی ہیں میں ہمیشہ غلط راستے پر ہو لیتا ہوں۔ بیگم چلاتی رہتی ہے کہ یہ ہے صحیح راستہ، ادھر مڑیے۔ آخر مڑتا تو ہوں، لیکن بیگم صاحبہ کو ذرا تڑپا کر۔ ہر روز عارضی طور پر چابیاں گم کر دیتا ہوں تاکہ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے سٹ پٹائیں اور سٹ پٹاتی رہیں۔ جہاں کہیں کیچڑ ملے جوتوں پر مل کر ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہوں۔ بیگم پاؤں پڑتی ہیں کہ خدارا ایسا نہ کیجیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لطف اٹھاتا ہوں۔ الغرض اب بیگم نے ان ہمیشہ والے الزامی جملوں کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ اب ان کا مرغوب فکرہ ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ اس پر بھی میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لطف اٹھاتا ہوں۔ ویسے میں یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی نہیں، تاکہ یہ سبق بیگم صاحب کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ 1 یا 2 کو ہمیشہ کہنا درست نہیں، نہ حقیقت کے طور پر اور نہ گرامر کی روح سے۔ آخری خبر یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی گرامر بڑی تیزی سے سدھر رہی ہے۔